हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का ये जो चैप्टर करेंगे आज हम एडवर्टाइजिंग रोल एंड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा सा है, तो एक ही वीडियो सेशन में जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो आगे भी आपको फर्दर स्टडीज में भी आएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से देख लेना। और वैसे भी ये तो जनरल नॉलेज की बात है और ये सब आपको पता ही है एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्योंकि आप लगभग डेली बेसिस पे एडवर्टाइजिंग बहुत सारी देखते ही होंगे। ठीक है, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट को देखते ही होंगे। ठीक है, आप चाहे टीवी पे देखते हो या फिर आप वीडियो देखते हो, उसमें भी आती है, एड्स आती हैं। ठीक है, आप बाहर जाते हो तो बाहर भी किसी तरीके के पैम्फलेट के थ्रू एड्स दिखाई दी जाती है, तो किसी भी थ्रू आपको एड तो देखने को मिलती है। अब एड होती क्या है, एडवर्टाइजमेंट लोग करते क्यों है? एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है, कोई भी गुड्स आ रही है मार्केट में, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है या कोई भी नई सर्विस आ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में किसको बताना, उसके बारे में हम कस्टमर को बताते हैं, तो भाई इनको पता लगेगा तभी तो ये गुड्स खरीदेंगे। अब उनको ये पता लगेगा, मान लो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है तो उसको बताया जाएगा कि हाँ भाई इस नाम से कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में, उसका प्राइस क्या है, वो कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, किस शॉप से मिलेगा, तो आपको वो सारी की सारी जो है उसमें सारी की सारी डिटेल्स दी जाती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग है, तो इसलिए उसको तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज मार्केट में अवेलेबल है कि जो कि किसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी उसकी हो सकती है, गुड्स की भी हो सकती है, किसी सर्विस की भी हो सकती है। और एडवर्टाइजमेंट जो करवाते हैं ना वो पेड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि जब हम एडवर्टाइजमेंट करवाएं बदले में उसके लिए क्या दें, हम पैसे दें। अगर बदले में हम उसके लिए पैसे नहीं देते, ठीक है, अब मान लो कोई भी पर्सन जो है किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट खुद कर रहा है अपने मुंह से, तो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते। अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है कि हाँ भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी, तो उसको क्या कहेंगे, हम ये पब्लिसिटी कर रहा है, क्योंकि वो बिना पैसे के है। अब एडवर्टाइजमेंट हमेशा पैसों में होती है, पेड फॉर्म में होती है, उसकी पेमेंट की जाती है। तो इसके अब एक डेफिनेशन देखिए, एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड। ठीक है, यानी कि ये पेड फॉर्म में होती है, इसके थ्रू हम पेड करते हैं। पेड का मतलब कि हम इसके पैसों में पेमेंट करते हैं। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, अब नॉन पर्सनल का मतलब क्या है, इसके अंदर नॉन पर्सनल कह लो या इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन कह लो, कि जो कि एडवर्टाइजमेंट करता है और जो कस्टमर है वो आमने सामने नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, वो किसी भी प्रोडक्ट का आइडियाज या कोई किसी गुड्स के बारे में या किसी सर्विसेज के बारे में ये जो है ये दी जाती है। अब किस पर्पस के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ताकि लोग जो है उसको देखें और उसको देखने के बाद उसको क्या करें, बाय करें, यानी कि उसको खरीदे। ठीक है, तो ये है। अब एडवर्टाइजिंग का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। अब आगे इसकी फीचर्स देखिए, पेड फॉर्म है, यानी कि इसके लिए इसके बाद क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। ठीक है, अब जो भी ऐड कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है, वो बदले में क्या लेती है, ऐड कराने के बदले में पेमेंट लेती है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर जो कंज्यूमर है और जो ऐड करने वाला जो पर्सन है वो आमने सामने नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन कहा है। स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन, स्पीडी यानी कि बहुत फास्ट होता है ये। ठीक है, अब देखो कि मान लो अब एडवर्टाइजमेंट जो वो टीवी के थ्रू भी आ सकती है और उसके न्यूज वगैरह के थ्रू भी आ सकती है। अब न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आती है। आज कोई खबर हुई तो कल के न्यूज़पेपर में वो वाला इवेंट जो फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में भी आ सकता है। और वैसे भी आपको पता ही है कि आज जो कुछ न्यूज होती है, आज मान लो कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया तो उसके बारे में नेक्स्ट डे ही न्यूज़पेपर में खबर छप जाएगी। ठीक है, अगर कोई छपवाना चाहे तो भी छप जाती है, और अदरवाइज अगर किसी को अच्छा लगता है तो मीडिया वाले अपने आप ही पहुंच जाते हैं वहां पे। और वैसे भी एड्स जो है वो हम टीवी चैनल्स के थ्रू भी करा सकते हैं, पैम्फलेट के थ्रू, बैनर के थ्रू, किसी भी थ्रू करवा सकते हैं ये। और यानी कि फटाफट से बहुत सारे लोगों तक अगर ये एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम मास कम्युनिकेशन। अगर हमें एक ही मैसेज जो है बहुत बड़े ग्रुप तक पहुंचाना, उसको हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है परसुएशन, परसुएशन यानी कि ये परसुएट करता है लोगों को कि हाँ भी आपको भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। कि अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो ये लोग सोचते हैं, लोगों का सोच यही होती है, लोगों की सोच क्या होती है कि हाँ भाई अगर किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा होगा, तो हमें भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और दूसरे लोगों की देखने से भी वो लोग जल्दी खरीदते हैं कि हाँ भाई तुमने खरीद लिया तो चलो हम भी ये प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसकी फालतू में अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो फालतू में ही आ रहा है हमारे घर में, लेकिन हम क्या है लोगों को देख के जो है परसुएट अपने आप ही हो जाते हैं कि हमारे पास भी ये होना चाहिए। फीचर्स है ये इसकी। नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि इसके फायदे क्या क्या है। अब
इंपॉर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि अब जो सामान बनाते हैं उनके लिए क्या फायदा है एडवर्टाइजमेंट कराने का। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। अब जिस प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो देख के उसको कस्टमर को लगता है कि हाँ भी ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छा होगा, चाहे इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो उसकी, लेकिन उसको लगता है कि हाँ भी अगर इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, तो वो उसी प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने में भी विश्वास रखते हैं कि हाँ भी ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उनके लिए ये फायदा है करवाने का। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब बार बार आप किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो किसी कस्टमर को, तो उसको बार बार याद आएगा कि हाँ भी ये वाला प्रोडक्ट भी जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल है, लोग बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और कुछ ऐसे कस्टमर जो पहले उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे, तो लोग भी सोचेंगे एडवर्टाइजमेंट देख के कि हाँ भी हमें भी एक बार ये प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। अगर आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटर्स भी करवा रहे हैं, तो कम से कम ये तो नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि हम तो कुछ करवा ही नहीं रहे तो हमारा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसका मतलब एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा होगा, जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा होगी, वही आज के टाइम में मार्केट में टिक सकता है। तो कॉम्पिटिशन का सामना करने के लिए अभी आपको एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट एरिया। अब मार्केट एरिया भी इसी के थ्रू बढ़ जाता है। अब देखो जितने लोग कस्टमर जो हैं वो आपका सामान खरीद रहे थे, अब आप दोबारा एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, अपनी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट अगर आप करवाओगे तो लोगों को उसके बारे में और पता लगेगा, तो लोग और भी ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। और वैसे भी आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसा काम जो है कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप घर घर जाके जो है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। एक है कि आप टीवी चैनल्स के थ्रू जो है वो आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी अपने किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो कोलगेट की दे दी या किसी भी उसकी दे दी, तो वो लोगों को पता लगेगा, अपने घर बैठ के पता लग जाएगा, तो लोग वो सामान जो है वो खरीदेंगे। तो इस तरीके से भी आपका मार्केट एरिया बढ़ता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। अब वो अगर आप बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो लोगों के ब्रांड जो नेम है वो भी याद हो जाएगा, तो लोग ब्रांडेड चीजों को खरीदना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर को ये सारे फायदे हैं एडवर्टाइजमेंट कराने के। नेक्स्ट है सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। एड एजेंसी में काम करने वाले बहुत से पर्सन्स होते हैं कि कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई उसकी एडिटिंग करेगा, ठीक है। अब जो मॉडल्स हैं वो भी अपने जो है एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं, वो मैसेज जो है देते हैं लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को इससे क्या मिलता है, काम मिलता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों को जो है सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है, क्योंकि बड़े लेवल पे अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तो वो सस्ते रेट पे हमें अवेलेबल भी हो जाती है। और इस तरीके से भी अब देखो लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों को काम मिलेगा तो लोगों को इनकम भी मिलेगी, तो लोग उसी तरीके से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे, ठीक है, अच्छा उनका रहन सहन होगा, तो इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो जाता है। अब न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है, और कोई भी मीडिया है, ठीक है, टीवी चैनल्स वाले हैं, और भी जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया, सभी को एडवर्टाइजमेंट की तरफ से काम मिलता है, क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू तो वो मैसेज कन्वे होके जाएगा, तो उनको भी एडवर्टाइजमेंट से जो ऐड कराने वाले जो पर्सन्स होते हैं ना, तो वो पेमेंट करते हैं। अब एड एजेंसी फर्दर कम्युनिकेशन मीडिया वालों को अपनी पेमेंट करती है कि वो वाला मैसेज आगे बताएं। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि अगर लोग एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट में भी तो कुछ खास बात होनी चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे, ठीक है। आप देखो कोई ए कंपनी है वो भी एडवर्टाइजमेंट करा रही है, बी कंपनी है वो भी एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, उसने में मान लो 20 रुपए का कोई सामान बेच रहा है और बी कंपनी भी 20 रुपए का कोई सामान बेच रही है, तो अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हाँ भाई कौन सी मतलब कंपनी का जो है हमें सामान खरीदना चाहिए। यानी कि उस रेट में जो कंपनी अच्छा जो है अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है उसी का लोग सामान खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात अगर बी कंपनी अच्छी क्वालिटी जो है अवेलेबल करवा रही है तो लोग उसी का ही सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या है, एडवर्टाइजमेंट कराने से हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है कि लोग अच्छी क्वालिटी जो है, अच्छी क्वालिटी का माल जो वो लोगों को अवेलेबल करवाएंगे जनता को। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है कंट्री की, अब देखो कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई तो सैटेलाइट के थ्रू वो जो है दूसरे देशों में भी वो मतलब उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जाती है, तो लोगों के मन
में हाँ भी मतलब ये होता है कि हम भी ये वाला जो प्रोडक्ट खरीदे तो हमारे देश से जो वो सामान जो है एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों में जाता है, तो इस तरीके से वहां की करेंसी हमारे पास आती है, तो हमारे देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे होती है। तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। कस्टमर के लिए क्या है? फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन प्राइसेस। अब जो है कस्टमर को फायदा होता है कि उनके जो प्राइसेस जो है जो गुड्स के वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो जो है अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो प्राइसेस वगैरह को ऑटोमेटिक कम कर देते हैं। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब घर बैठे इनको पता लग जाता है कि यहाँ भी कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कितने प्राइस का है, ठीक है, कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, उनको अलग अलग तरीकों के बारे में नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट है नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब जो है अब इसका कस्टमर का आजकल कोई शोषण नहीं करता है, क्योंकि कस्टमर खुद अवेयर है। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्वालिटी पे जो लोग हैं, अब एडवर्टाइजमेंट उन्हीं प्रोडक्ट की होगी, अब घटिया प्रोडक्ट की तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग एक बार खरीद लेंगे, ज्यादा करे 2 बार खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद तो लोग क्वालिटी पे ही, जो क्वालिटी वाली जो चीजें होती है उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो अच्छी क्वालिटी का ही माल जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, और कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी का माल जो है वो मिलता है। अभी जो है इसके रोल्स हमारे हो गए, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके ऑब्जेक्शंस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, यानी कि कुछ लोग ना इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाते हैं कि हाँ भाई एडवर्टाइजमेंट कराना ना भाई पैसों की वेस्टेज करना ही है, ठीक है। अब देखो आज के टाइम में जब एडवर्टाइजमेंट कराना इतना जरूरी है, तो लोग कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई एडवर्टाइजमेंट कराना क्या है, पूरी तरीके से वेस्ट है। क्यों कहते हैं? ऐड टू कॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो फालतू में इतना पैसा खर्च हो जाता है, कई बार तो करोड़ों रुपए जो है इसी के ऊपर खर्च हो जाते हैं। अब वो करोड़ों रुपए भी जो है वो किस तरीके से पूरे किए जाते हैं, वो कस्टमर की जो प्रोडक्ट होता है ना उसी में एड ऑन कर दिए जाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में इतने का होता नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट मिला के, ठीक है, बीच में मिडिल मैन अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट का वो प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। यानी कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो हमें महंगा होके मिलता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कराना फालतू का खर्चा है। नेक्स्ट है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज का मतलब क्या है कि हाँ भाई कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई लोगों को दिन में सपने दिखाने का काम जो है एडवर्टाइजमेंट करता है, कि लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट बार बार जब वो देखते हैं तो उनके मन में भी ये होती है कि हाँ भाई हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। कई बार लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई पैसों की वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे हैं, वरना तो हमें तो पता नहीं अगर ये प्रोडक्ट खरीद लेते तो पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। तो लोगों के मन में ऐसी ऐसी जो भावना है वो पैदा होती है कि हाँ भाई हमारे पास भी प्रोडक्ट होना चाहिए था। एडवर्टाइजमेंट वाला जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से लोगों के मन में हावी होकर बैठ जाता है कि हाँ भाई हमारे पास भी प्रोडक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंफ्यूजेस द बायर। कई बार ये जो बायर्स को कंफ्यूज कर देता है कि हाँ भी इतनी अच्छी क्वालिटी उसकी होती नहीं है जितनी अच्छी उसके अंदर दिखा देते हैं, क्वालिटी वगैरह भी, ठीक है, और ये दिखा देते हैं कि पता नहीं कितने अच्छे यूजफुल का है, चाहे इतना अच्छा यूज भी ना हो। तो जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो इस तरीके से पड़ जाता है कि हाँ भी अब मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। कई बार जो है वो इतने अच्छे जो क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट नहीं होते तो वो भी मतलब एनकरेज करता है कि हाँ भाई हमें ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदने चाहिए। कई बार जो है वो कुछ डिटर्जेंट पाउडर्स की ऐड आती है, लेकिन वो इतने अच्छे यूज करने में होते नहीं है जितना अच्छा उनको दिखा दिया जाता है, ठीक है, और उतने अच्छे वो पैसे तो ले लेते हैं कस्टमर से, लेकिन क्या होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब नेक्स्ट इसी के बारे में बताया गया कि जो ये ऑब्जेक्शंस जो लोगों ने उठाए हैं अब उनको मतलब इसमें खंडित किया गया। हिंदी में इसको अजेल्ड को ये बोलते हैं, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट अजेल्ड, यानी कि हाँ भाई ये जो जितने भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं ये गलत है। अब कैसे गलत है? इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट, ये कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो लोगों को पता लगता है कि हाँ भी ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लोग उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर लोग उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा वो प्रोडक्ट बिकता है, तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम बड़े लेवल पे किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये कॉस्ट मतलब बढ़ाता नहीं है, कॉस्ट को कम ही करता है। नेक्स्ट है इट डज नॉट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, यानी कि दिन में लोगों को सपने दिखाने का काम नहीं करता। लोगों के पास खुद का दिमाग नहीं है कि हाँ भाई अगर मेरे को इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो मेरे को वो ना खरीदना,
ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हाँ भी लोगों की मतलब उसमें आके हमें खरीदना ही है कि हाँ भी उस बंदे ने खरीद दिया तो हमें भी वो प्रोडक्ट खरीदना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों के अंदर खुद की सेंस है कि हाँ भी मेरे को जरूरत है तो इस प्रोडक्ट की मेरे को भी खरीदना चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है इट डज नॉट कंफ्यूज द बायर्स, कि हाँ भाई वो बायर्स जो है वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए अपने आप। क्यों? क्योंकि जो बायर है वो एक रैशनल है, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग होने की वजह से वो सारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो है वो चेक करके खरीद सकता है। उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, इसी के अच्छी क्वालिटी कहां से मिल सकती है, तो वो खुद ही इस बारे में अवेयर होता है। नेक्स्ट है इट डज नॉट एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, कि हाँ भी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि घटिया जो प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइजमेंट करवाते ही नहीं है, हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट्स की ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है कि जिनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कई बार अच्छी भी नहीं होती है तो कस्टमर एक बार चलो गलत प्रोडक्ट खरीद लेगा, 2 बार खरीद लेगा, लेकिन उसके बाद तो उसको पता लग जाएगा, वो भी तो समझदार है कस्टमर, उसको भी तो पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से इसके ऑब्जेक्शंस को, तो इसने कहा है कि हाँ भी ऑब्जेक्शंस जितने भी उठाए गए ये सारे गलत है, क्योंकि कस्टमर जो है वो खुद ही इतना समझदार बनके उसको जो है वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है एडवर्टाइजमेंट का ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।